आज की हमारी रेसिपी त्योहारों से जुड़ी हुई रेसिपी है, क्योंकि आने वाले त्यौहार में ये रेसिपी की काफ़ी डिमांड होती है। जी हाँ, आज हम लोग मोदक बनाएंगे, लेकिन मोदक कुछ नए अंदाज में, नए अलग हटकर बनाएंगे, जो कि आजकल बच्चों को काफ़ी, ये मोदक हमारी बनाई हुई काफ़ी पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आज हम मोदक 3 फ्लेवर में बनाएंगे और तीनों फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार है। और इस तीनों फ्लेवर के मोदक को बनाने के लिए बहुत ही कम वक्त और बहुत ही कम सामान के साथ ये 3 फ्लेवर में हम मोदक बनाएंगे। तो आइए, ये तीनों फ्लेवर को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए फटाफट देख लेते हैं। 3 टाइप्स के मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पे बिस्किट के चूरे को अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके पीस लिया है। आप इसमें मीठा बिस्किट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे बिस्किट को अच्छे से चूरा कर लिया है। अब इन बिस्किट को हमें 3 भागों में बांटना है, क्योंकि हम 3 तरह के मोदक बना रहे हैं। और ये मोदक बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों के साथ, त्योहारों में परिवार के साथ मिलकर बनाएं और 10 से 12 मिनट में ये हमारा मोदक 3 तरह के, 3 स्वाद वाले हमारे अलग अलग स्टफिंग के तैयार हो जाते हैं। तो इन बिस्किट को हमें 3 भागों में बांट लेना है। इस तरह से हमने 3 भागों में इसको डिवाइड कर लिया है। और क्योंकि 3 फ्लेवर है, तो सबसे पहले हमें जो भी फ्लेवर का इस्तेमाल करना है, हम यहाँ पे एक ले लेंगे। एक भाग को में हमें 2 चम्मच कोकोनट पाउडर जो आता है वो मिलाएंगे। 1.5 स्पून इसमें हम मिलाते हैं। सभी में हम तीनों बाउल में हमें ये कोकोनट पाउडर जो है वो मिला देंगे। तो सबसे पहले हमें ये तीनों का डो हमें तैयार करना है। तो 3 फ्लेवर में हमें देना है। तो सबसे पहले हम चॉकलेट का बनाएंगे, चॉकलेट मोदक। दूसरा रेड वेलवेट हमें रेड वेलवेट मोदक बनाना है। तो इसके लिए आप चाहे बीट रूट का रस ले लें या फिर रेड वेलवेट कलर जो आता है फूड, वो ले सकते हैं। और इसमें केसर पिस्ता बादाम मोदक है। तो इसके लिए हमने केसर को भिंगा दिया है। आप चाहें, अगर आपके पास केसर नहीं है तो येलो फूड कलर भी ले सकते हैं। तो चॉकलेट हमारा मोदक बनेगा, साथ में रेड वेलवेट मोदक बनेगा और केसर पिस्ता हमारा मोदक बनेगा। तो 3 तरह के ये हैं, एक एक करके हम इसको तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमें रेड वेलवेट हम ये तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप चुकंदर का रस भी ले सकते हैं, फूड कलर भी ले सकते हैं, जो आपके पास है वो आप ले सकते हैं। इसको हम डाल देंगे। और मिठास के लिए हमें यहाँ पे हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर पाउडर भी ले सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंडेंस मिल्क लेंगे। ये हमें 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच डालने के बाद अगर बाइंडिंग होगी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और मिला देंगे। और इसको हमें मिक्स कर लेना है। कंडेंस मिल्क की स्वीटनेस काफ़ी अच्छी लगती है। और घर पे आप खोया लाएं, दूध जलाएं, फिर खोया बनाएं, तो बिना किसी झंझट के ये हमारा तैयार हो जाता है। कंडेंस मिल्क मार्केट से ले आइए, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम और डालेंगे। आप चाहें इसमें देसी घी भी आधा चम्मच डाल सकते हैं। अब हम अपने हाथों से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा रेड वेलवेट केक का ये डो तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये रेड वेलवेट मोदक का हमारा ये डो तैयार हो गया है। अब इसे हमें एक बाउल में रख देना है। अब हम हाथ वॉश करके आते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। अभी एक हमारा रेड वेलवेट का डो तैयार हो गया है मोदक के लिए। अब दूसरा यहाँ पे हम चॉकलेट मोदक के लिए हमने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर हमने 1 चम्मच लिया है। जरूरत पड़ेगा तो 1 चम्मच हम और डालेंगे इसमें। ये इसको डाल देंगे। और साथ में कंडेंस मिल्क डालेंगे। और इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मोदक के लिए चॉकलेट का डो तैयार हो गया और इसको भी एक बाउल में रख देंगे। तो ये हमारा रेड वेलवेट और चॉकलेट
ये 2 तरह के तैयार हो गए। अब तीसरे के लिए हम हाथ वॉश करके आते हैं और तीसरा भी तैयार करते हैं। तीसरा हमारा केसर पिस्ता है। तो केसर पिस्ते के लिए हमने यहाँ पे केसर को भिंगा दिया था। ये बहुत ही अच्छा इसका कलर भी छोड़ा है। अगर थोड़ा सा आपको डार्क चाहिए तो आप येलो फूड कलर डाल सकते हैं। ये डाल देंगे इसमें। केसर से काफ़ी अच्छी इसमें खुशबू आएगी। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। इसको मिक्स कर लेना है। त्योहारों का सीजन आ रहा है और त्योहार में बहुत तरह के काम हम महिलाओं को होते हैं, तो क्यों ना ये फटाफट कुछ अलग हट के बच्चों के लिए आप ये ज़रूर बनाएं। इस तरह से ये हमारे 3 तरह के डो तैयार हो गए हैं। अब ये 3 तरह के हमारे डो तैयार हो गए हैं। अब मैं हाथ वॉश करके आती हूँ, फिर आगे का मैं स्टेप आपको बताती हूँ। अब ये हमारे 3 तरह के डो तैयार हो गए हैं। एक रेड वेलवेट, चॉकलेट और केसर पिस्ता। रेड वेलवेट मोदक में हम यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट डालेंगे। रेड वेलवेट मोदक में हम यहाँ व्हाइट चॉकलेट डालेंगे। व्हाइट चॉकलेट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसी तरह से हम चॉकलेट डो में टूटी फ्रूटी डालेंगे। टूटी फ्रूटी का फ्लेवर चॉकलेट के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और खासतौर पे बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चों को ये फ्लेवर बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट भी क्रश करके भर सकते हैं या फिर आप ये एक बार इसको ट्राई करें। ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है चॉकलेट डो के साथ। और साथ में केसर पिस्ता है, तो केसर पिस्ता के डो के साथ हमने यहाँ पे 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट को काट लिया है, जिसमें किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, नारियल है, मगज है। इस तरह से 3-4 तरह के हमने ड्राई फ्रूट को काट लिया है। ये केसर पिस्ता में जाएगा। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ का भी आपको तैयार करना है, हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी लिया है। तो टूटी फ्रूटी में 1 चम्मच हमने मिल्क पाउडर भी लिया है। जब इसको हम बनाएंगे तो आपको एक एक करके दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेड वेलवेट मोदक बनाएंगे। तो रेड वेलवेट मोदक के लिए हमने यहाँ पे ये जो व्हाइट चॉकलेट लिया है, इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और डो के एक टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को ले लेंगे। जितना भी बड़ा आपको मोदक बनाना है उसके हिसाब से आप इसकी लोई ले लेंगे। मेरे पास मोदक का साँचा नहीं है, मैं आपको हाथ से बनाना बताऊंगी। इस तरह से ले लेंगे और अपने हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि स्टफिंग हमारी अच्छे से जाए और खाने में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत ही मज़ा आए। तो क्यों ना इस बार गणेश चतुर्थी पे ये जरूर इस तरह के आप 3 तरह के जो मैं आपको मोदक बनाना बता रही हूँ अलग फ्लेवर में, आप जरूर ट्राई करें। व्हाइट चॉकलेट लेंगे थोड़ा सा, लगभग आधा चम्मच ये हमारा है। और इस तरह से इसको हमें अंदर फोल्ड कर देना है। इस तरह से ये हमारा बन गया। अब हमें एक साइड में लाइन होती है तो देखने में अच्छा लगता है। मेरे पास साँचा नहीं था, हमने इस तरह से फोक लिया है और फोक से एक इस तरह से लाइन बनाते जाएंगे। तो ये हमारे जो साँचे में बनता है उस तरह से डिजाइन आ जाएगा। तो ये एक हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। रेड वेलवेट मोदक हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। एक मैं और आपको बना के बताऊंगी आपको, और ये मैं बड़ा बनाऊंगी। इस तरह से ये हमारा क्लीन हो गया है और फिर प्रेस करेंगे हम स्पून से और इस तरह से ये हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा दूसरा हो गया है। इस तरह से ये हमारा रेड वेलवेट मोदक बनकर तैयार हो गया है व्हाइट चॉकलेट के साथ। अब हम यहाँ पे चॉकलेट का बनाएंगे। तो चॉकलेट के लिए हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी लिया है और साथ में 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको हमें मिक्स कर देना है इसमें। और मिक्स करने के बाद हम इसी तरह से 3 भागों में हम बांट लेंगे और इसको भी हम तैयार कर लेंगे। और फिर इसी तरह से हमें स्पून फोक से थोड़ा सा हमें इसको डिजाइन बना लेना है इसमें लाइनिंग वाला। और इस तरह से ये चॉकलेट हमारा तैयार हो गया।
एक एक करके ये तीनों हम तैयार कर लेंगे। और ये हमारा तीसरा चॉकलेट का मोदक बनकर तैयार हो गया। चॉकलेट वाला और रेड वेलवेट वाला मोदक बनकर तैयार हो गया। अब हमें केसर पिस्ता वाला मोदक बनाना है। तो केसर पिस्ता मोदक बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस डो में मिल्क पाउडर थोड़ा सा डालना है, और ड्राई फ्रूट है थोड़ा सा हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे ताकि एक अच्छी सी इसमें मिठास है और बाइंडिंग आ जाए। और इनको हम मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से हम 3 भागों में इसको भी डिवाइड कर लेंगे। एक साइज आपको रखना है तो कोई भी एक आप स्पून ले लें, जिसके से आप नापेंगे तो ये आपका डो एक साइज में आएगा और फिर एक साइज में ही आपका मोदक बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा केसर पिस्ता वाला भी तैयार हो गया। बाकी के भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। और इस पे ये देखिए, इस तरह से आप इसको डिजाइन दे सकते हैं, और इस पे ऊपर से आप चाहे चांदी का वर्क लगा लें या फिर पिस्ते को भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से बाकी के भी हम इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे 3 तरह के 3 फ्लेवर में हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। एक केसर पिस्ता चॉकलेट मोदक और साथ में हमारा रेड वेलवेट मोदक बन गया है। और इसको हम ड्राई फ्रूट से सजाएंगे, और चाहें आप तो इसमें चांदी का वर्क आता है मार्केट में, वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से कहीं कहीं हम चांदी का वर्क लगा देंगे ताकि देखने में जब लुक अच्छा लगेगा तो खाने वालों का भी दिल करेगा खाने के लिए। आप चाहे रेड वेलवेट में भी लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसको आप चॉकलेट से भी गार्निश कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट से। तो इस तरह से हमारे 3 फ्लेवर में 3 तरह के 3 कलर में मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। आपको हमारी मोदक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को त्योहार में अपने मेहमानों को जरूर खिलाएं। 3 फ्लेवर में ये हमारे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने मोदक बनकर तैयार हो गए हैं, जिससे खाकर हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। खासतौर पे छोटे नन्हे मुन्ने या फिर टीनेजर बच्चों को आप जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आपका ये चट कर जाएंगे, क्योंकि ये मोदक है ही बहुत ही बेहतरीन स्वाद वाला। ये तीनों तरह की मोदक बहुत ही कम समय में ये बनकर हमारे तैयार हो जाते हैं, और तीनों के फ्लेवर और कम सामान के साथ ये 3 तरह के फ्लेवर में हमारे 3 कलर में ये फ्लेवर वाले हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। आपको हमारी ये 3 फ्लेवर वाली मोदक की रेसिपी कैसी लगी आप इस त्यौहार में ज़रूर ट्राई करें, और आपके बच्चों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हमारे हंग्री स्पून चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें। उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon. Turn this room, turn it to an ocean.